लग्न में ग्रहों का क्या फल होता है, अलग अलग ग्रहों का, उसी क्रम में आपने इससे पहले वीडियो में लग्न में सूर्य के होने से क्या फल होगा ये श्रवण किया था। आज हम आपको लग्न में चंद्रमा का क्या फल होगा इसकी चर्चा करते हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये लग्न है, यहां पर कोई भी अंक हो सकता है। इसको पहला भाव भी कहते हैं। यहां से अगर बाएं तरफ को घूमेंगे दूसरा भाव, फिर तीसरा भाव, फिर चौथा भाव, इस प्रकार से कुल घूम करके यहाँ पर 12वां भाव होता है। तो हम अभी लग्न की बात कर रहे हैं, प्रथम भाव की। आपने पिछले वीडियो में लग्न में सूर्य के होने से क्या फल होता है ये सुना था। आज हम आपको लग्न में चंद्रमा का क्या फल होगा इसकी चर्चा करते हैं। बड़ा रोचक है। विधुर गोकुली राजगस्सन बपुस्थो धना दक्ष लावण्य मानेन्दु पूर्णम विधत्ते धनम क्षीण देहम दरिद्रम जड़म स्रोतहीनम नरम शेष लग्नैः। इसका मतलब है, इसको अगर हम संस्कृत में सीधे सीधे कहें तो विधु माने चंद्रमा, गोकुली राजगः। चंद्रमा अगर लग्न में, गो का मतलब यहाँ वृषभ राशि है, और कुलीरा बोलते हैं कर्क राशि को, और अज राशि जो होती है वो मेष राशि है। लग्न में चंद्रमा वृष राशि में, कर्क राशि में, मेष राशि में हो तो उसका शरीर चंद्रमा की तरह सुंदर होता है और बड़ा कांतिवान होता है। वो धनाध्यक्ष, वह धनवान भी होता है। अगर हम लग्न में 2 के अंक में और 4 के अंक में या 1 के अंक में चंद्रमा होगा तो मनुष्य धनवान भी होगा। लावण्यमान इंदु पूर्णम, वह चंद्रमा के समान लावण्य वाला होगा। और आनंद पूर्णम भी ऐसा वर्ण आता है, उसके जीवन में हमेशा खुशी रहती है, प्रसन्नता रहती है। और शेष लग्ने, और लग्नों में मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशियों में, इन और राशियों में, 9 राशियों में अगर लग्न में चंद्रमा हो तो वह जिंदगी में धन की कमी हो सकती है उसके जिंदगी में। और क्षीण देहम, मनुष्य का शरीर भी क्षीण होता है, कमजोर हो सकता है, कृश हो सकता है, या ताकत कम होती है। दरिद्रम, धन की कमी भी होती है उसके जीवन में, अथवा उसका धन सब बर्बाद हो जाता है, व्यय हो जाता है। जड़म, उसके स्वभाव में जड़ता होती है, मूर्खता होती है। और श्रोत्रहीनम, उसके कानों में भी समस्या हो सकती है, कानों में कष्ट हो सकता है। तो ये है। तो लग्न के कारक जो हैं वो तो सूर्य है ना। आपने पिछले वीडियो में इस जानकारी को प्राप्त किया कि कोई भी लग्न आपका हो तो उसके कारक सूर्य होते हैं। 3 चीज़ें मुख्यतः देखी जाती हैं, भाव, भावेश और कारक। लग्न में कौन सी राशि है, उस भाव में कौन सी राशि है, और उसका स्वामी कैसा है, उसमें कितना बल है। तीसरी बात होती है कारक। जब हम भाव कहते हैं तो वहाँ पर बैठे हुए ग्रहों की चर्चा भी करते हैं और उसके स्वामी की चर्चा करते हैं, और उसके बाद फिर कारक ग्रह की स्थिति देखते हैं। इन तीनों के विचार से आप किसी भाव के बारे में फलादेश कर सकते हैं।
तो लग्न में चंद्रमा है। अभी तो हम केवल भाव की बात कर रहे हैं, भावेश की बात बाद में करेंगे। तो लग्न का कारक सूर्य होने से चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं। देखिए, चंद्रमा सूर्य के मित्र भी हैं। तो अगर वो वृष में होंगे तो फिर उच्च के होंगे, मूल त्रिकोण के होंगे। वृष में चंद्रमा उच्च के होते हैं, और कर्क में जो है उनकी स्वराशि होती है। मेष उनकी विशेष मित्र की राशि होती है। तो कर्क और मेष राशियां सूर्य के मित्र राशियां भी हैं, और वृष राशि में तो चंद्रमा उच्च के होते ही हैं। तो इसलिए इन 3 राशियों में लग्न में चंद्रमा के होने का बड़ा अच्छा फल है। अन्य राशियों में चंद्रमा का फल उत्तम नहीं है। लेकिन इसको और भी विस्तार से जानने पर और अच्छी तरह पता चल जाता है। आप ये मत समझ लें कि अपनी किसी की कुंडली देखी और लग्न में चंद्रमा दिखा तो आपने कह दिया कि अरे ये तो सब बेकार है, इसमें वृष में भी नहीं है, कर्क और मेष में भी चंद्रमा नहीं है, तो कुंडली बेकार है। ऐसा नहीं है। इतने से आप पूरा अंतिम निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन ये जानना बहुत महत्वपूर्ण भी है। आशा है आपको ये छोटा वीडियो अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव।